बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री 2026 का मॉडल पेपर हमने आपसे शेयर किया था, तो उसमें मौजूद MCQs के आंसर आज आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो पहला MCQs है कि 0.1 मोल ऑफ NaCl कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। तो ये आपके पास से कि 0.1 मोल है NaCl का और उसने कंटेन किया है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। ठीक है, यानी कि आपने 0.1 को मल्टीप्लाई किया है एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अच्छा, अब आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आया है। तो ये आंसर क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, फार्मूला यूनिट है, आइंस हैं या एटम्स हैं? अब NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो लैटिस होता है। तो अब ये उसकी भी वजह से हमारे पास ये जो आंसर आया है ये हमारे पास फार्मूला यूनिट है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लैटिस फार्मूला यूनिट होता है। तो आपके पास बी ऑप्शन दुरुस्त है। सेकंड है, when solid line curve most accurately represent the distribution of molecules energy in a gas at 500 K if the dotted line curve represent the corresponding distribution for the same gas at 300 K। अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन है ये 300 की है और ये जो सॉलिड लाइन है ये 500 K की है। अच्छा, अब आप जो है मैक्स बोल्ट्जमैन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आपके जहन में वो हो तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज़ होती है। अब एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से जो 500 के का जो ग्राफ बनेगा वो डॉटेड लाइन से नीचे होगा और उससे ज़्यादा वाइड होगा। ठीक है, तो आप अगर जो सी ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो एक तो ये डॉटेड लाइन से नीचे भी है और एक ज़्यादा उससे वाइड भी है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो आपका ऑप्शन सी आएगा। थर्ड है, फॉर द रेट लॉ, रेट है हमारे पास के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1 है। प्रिडिक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, पहले ए का ऑर्डर, फिर दी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, फिर बी का ऑर्डर लिखना है, फिर टोटल ऑर्डर लिखना है। तो ए का ऑर्डर है 1/2 और बी का ऑर्डर है 1 और आप 1/2 और +1 जो होता है ना टोटल ऑर्डर, वो इनके एक्सपोनेंट्स को पावर को ऐड करने से आता है। 1/2 + 1 को आप ऐड जब करेंगे तो ये आएगा 3/2। तो अब जो हमने आंसर बताना है 1/2, 1 और 3/2, तो ये ऑप्शन सी बच्चों आपका दुरुस्त बनता है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास MCQ नंबर है 4 कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज़ ग्रेटर दैन नाइट्रोजन बिकॉज कि ऑक्सीजन की जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नाइट्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा है। क्यों? कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है और नाइट्रोजन का 7 है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन में जो प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसी की वजह से जो ऑक्सीजन की जो है हमारे पास ग्रेटर न्यूक्लियर यहाँ पर है ग्रेटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ग्रेटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, इसीलिए इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर है। और फिफ्थ है कि इफ़ द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर दैन द रिएक्टेंट्स आइडेंटिफाई द रिएक्शन। अच्छा, अब प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो जाए रिएक्टेंट से, तो अब इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब है
प्रोडक्ट ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। एब्जॉर्ब करने की वजह से इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब या एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब कि क्या है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और इसके बाद है जी 6 है, सजेस्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है। अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है वो होता है जी 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर अब ये डेसीमीटर क्यूब में यहाँ पर सेंटीमीटर है। तो आप ना यहाँ पे इसको 1000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, तो 22414 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये डी ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब के लिए आपने फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब नेक्स्ट MCQ देखते हैं। नेक्स्ट 7th है कि व्हेन ब्रोमाइन रिएक्ट विद प्रोपीन in an organic solvent at room temperature, what is the mechanism by which the bromine attack the। अब ब्रोमाइन इन और जो है प्रोपीन यानी CH3 डबल बॉन्ड CH2 और CH3। अच्छा, यहाँ पर अच्छा ये 3 नहीं, यहाँ पर भी 2 ही रहेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। अच्छा, तो अब इसने जब ब्रोमाइन के साथ रिएक्ट किया तो अब होता क्या है कि ब्रोमाइन एक यहाँ पर आता है और एक यहाँ पर आता है और डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड हो जाता है। ये रिएक्शन आप लोगों को आता है। अब यहाँ पर ना ये जो है अल्कीन, ठीक है, ये है अल्कीन यानी प्रोपीन है ना, प्रोपीन का मतलब ये अल्कीन है। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है यानी इसमें पाई बॉन्ड होता है और इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो भी काफ़ी हाई होती है। तो अब ब्रोमीन इन पर अटैक करता है और डबल बॉन्ड को तोड़कर सिंगल बॉन्ड बना देता है। तो इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और 8th है व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विद अल्डिहाइड टू गिव रेड प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर 1 ऑक्साइड। अच्छा, Cu2O, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद, अच्छा अल्डिहाइड। अच्छा, अब ना तो हमारे पास इसका ऑप्शन है फेलिंग्स सॉल्यूशन, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन। अब फेलिंग सॉल्यूशन में बच्चों हमारे पास कॉपर्स के आयंस मौजूद होते हैं, ठीक है। ये कॉपर्स के आयन जो हैं अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो हमारे पास जो है वो जो है रेड प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और 9th है आइडेंटिफाई टर्मिनेशन स्टेप इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन। मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो CH3 के ऊपर भी एक डॉट है और एक Cl के ऊपर भी एक डॉट है। तो ये 2 फ्री रेडिकल्स हैं। जब 2 फ्री रेडिकल मिलकर एक जो है प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड बना दें, ठीक है, 2 फ्री रेडिकल जब कंबाइन होकर एक प्रॉपर जो कंपाउंड बनाएं, प्रॉपर जो है एक कोवलेंट बॉन्ड बना दें और फ्री रेडिकल को ख़त्म कर दें, तो इस स्टेप को टर्मिनेशन स्टेप कहा जाता है। और अब यहाँ पर ये आप देखें तो अब यहाँ पर ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर 2 फ्री रेडिकल में मिलकर एक न्यू का कंपाउंड बनाएं और एक और न्यू फ्री रेडिकल्स बना दें तो इसे प्रोपागेशन स्टेप कहते हैं, ठीक है। न्यू फ्री रेडिकल बन जाए तो उसे प्रोपागेशन स्टेप कहा जाता है।
और फ्री रेडिकल ख़त्म हो जाएं तो उसे टर्मिनेशन स्टेप कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ XeF4। तो इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो स्क्वायर प्लैनर बनती है। नेक्स्ट है विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो NS2Np5 में होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रिडिक्ट विच स्पीसीज अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन है अल्मोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बेस है और Na2 ये भी बेस है, NaNO3 ये हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, अल्मोनियम क्लोराइड आपका दोस्त ऑप्शन है। और नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट बेसिक अमाइन। मोस्ट बेसिक अमाइन होता है जी हमारे पास सेकेंडरी अमाइंस होते हैं हमारे पास। तो सेकेंडरी अमाइंस हैं CH3NHCH3। और नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक है NH3। और नेक्स्ट है आइडेंटिफाई विच रिएजेंट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट एथानॉल इनटू एथानॉल। तो वो GL ये ऑप्शन जो है डी आपके पास दुरुस्त है। अच्छा बच्चों, ये लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड्स ये जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है कि सजेस्ट वाई I2 इज़ अ सॉलिड वाइल Br2 इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो अच्छा, I2 और Br2 ये दोनों जो है ये नॉन पोलर डाई अटोमिक हैलोजेंस है हमारे पास। तो अब I2 सॉलिड क्यों होता है? इसलिए कि I2 में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और इसका मोलिकुलर साइज़ भी बड़ा होता है Br2 के मुकाबले में, जिसकी वजह से डाईपोल इंड्यूस डाई पोल जो है फोर्स वो इसके जो एटम्स हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लॉक कर देती है और जिसकी वजह से ये जो है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहता है। तो यहाँ पर जो है कि ड्यू टू स्ट्रॉन्गर लंदन डिस्पर्शन फोर्स, अच्छा से जो है लंदन डिस्पर्शन फोर्स को डाईपोल इंड्यूस्ड डाईपोल फोर्स भी कहते हैं, वो इसमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई कार्बोनली कंपाउंड दैट फॉर्म एंड आइडोफॉर्म। अच्छा, अब कार्बोनली के कंपाउंड जो हैं जो आइडोफॉर्म बनाते हैं वो हमारे पास भी बनाते हैं प्रोपा। मुझे उम्मीद है कि ये MCQs जो हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।